बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 18 करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी क्या होती है? हाउ अ टीचर कैन फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग हिज स्टूडेंट? किस तरीके से कैसे जो टीचर्स होते हैं बच्चों को फोर्स करती है कि वो भी क्रिएटिविटी करें और इसमें भी पार्टिसिपेट लें। और डिफाइन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स? इसमें टीचर्स का क्या रोल होता है कि टीचर किस तरीके से बच्चों को क्रिएटिविटी करवाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिविटी, इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे हम क्रिएटिविटी का। द टर्म क्रिएटिविटी हैज बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। जो टर्म ये डेफिनेशन दी गई है क्रिएटिविटी की, हर एक साइकोलॉजिस्ट की डिफरेंट है। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सी समथिंग इन अ न्यू वे, टू सी एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स no one else may know exist, and to engage in mental and physical experience that are new, unique और different। इसमें क्या होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, एबिलिटीज होती है जिसे हम देख के प्लस में, जैसे हमने कुछ काम को कर रखा है परंतु उस चीज को हम दोबारा देख के उसमें कुछ नया, कुछ अलग से एडिशन करके उसमें चीजों को प्लस में उसमें जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह से सॉल्व करके उसे अच्छी तरीके से तैयार करके चीजों को जो हम शो करते हैं, प्लस में जो भी चीजें इसमें क्या होता है, जब हम कुछ करते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसमें हम क्या होता है मेंटल और फिजिकल तरीके से उसमें जॉइंट होते हैं, उसके थ्रू हम काम करते हैं, जिसमें क्या होता है हम चीजों में जब ऐसा करेंगे तो वो जो पुरानी चीज होगी वो न्यू बन जाएगी, प्लस वो यूनिक होगी और औरों से डिफरेंट होगी। It is a critical aspect of a person's life starting from inside the womb onward through adulthood। ये क्या क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसमें जो पर्सन्स होते हैं, जो हम इंसान होते हैं अपनी लाइफ में सीखते हैं, जब हमारी इसकी स्टार्टिंग ही तब से हो जाती है जब हम मदर के बॉम्ब में होते हैं और इसकी कब तक खत्म होती है, जब तक हम आगे तक बढ़ते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो चीजें हमें सीखते जाते हैं और ये हम अडल्टहुड में अच्छे तरीके से कर पाते हैं। Children's plain and high accomplishment in art, science and technology are traditionally called creative, but any type of activity or product, whether physical or social, can be creative। इसमें क्या कहा गया है, जो बच्चे होते हैं वो प्ले करते हैं या फिर किसी भी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आर्ट में या साइंस में या कोई अदर टेक्नोलॉजीज में, उसे क्या हम क्रिएटिव कहेंगे। परंतु जब वो किसी टाइप की एक्टिविटी होगी या कोई प्रोडक्ट होगा, कोई फिजिकल या सोशल होगा, वो क्रिएटिव माना जाएगा। मतलब इसमें क्या क्या गया, जो क्रिएटिविटी होती है उसमें क्या होता है दोनों को मिलके ही कुछ हम अलग अलग तरीके का कुछ स्पेशल करते हैं जो कि दिखने में लुक वाइज ऐसा लगता है कि हाँ ये हमने खुद से कुछ किया है, उसी चीज को हम क्या क्रिएटिविटी कहते हैं। जिसमें कि हम फिजिकल सोशल तरीके से भी काम कर सकते हैं, प्लस ट्रेडिशनल या टेक्नोलॉजी के थ्रू भी काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या क्या है क्रिएटिविटी की। अकॉर्डिंग टू गुलफोर्ड के हिसाब से क्रिएटिविटी समटाइम्स रेफर टू क्रिएटिव पोटेंशियल, क्रिएटिव प्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेड्स। उन्होंने बताया था जो क्रिएटिविटी होती है वो रेफर करती है कि हम कुछ चीज के बारे में जब पोटेंशियल तरीके से सोचते हैं वो, या फिर कोई प्रोडक्शन जो हमने खुद से बनाया हो, या फिर कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उस चीज में अपना जो हम माइंड लगा के कुछ उसमें क्रिएटिव करते हैं तो वो हमारी क्रिएटिविटी कहलाती है। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू स्टैगनर एंड कॉर्वोसिक, उनके हिसाब से क्रिएटिविटी इम्पेल्स द प्रोडक्शन ऑफ टोटली और पार्शियली नोबल आइडेंटिटी। इनके हिसाब से क्या है, जो क्रिएटिविटी होती है वो प्रोडक्शन होती है, जैसे हम कोई भी चीज को बना रहे हैं तो पूरा ही जो भी इसमें वर्क किया हमने पूरा अपने हिसाब से क्रिएटिविटी, मतलब अलग से जो चीजें होती है क्रिएटिव करके बनाई गई है वो, या फिर कोई पार्शियली नोबल आइडेंटिटी कर रहे हैं या फिर कोई चीज आधी बनी हुई है और फिर हम अपने हिसाब से उसमें रूप डाल रहे हैं, उसका अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा पार्शियली होगी। ये उन्होंने किसी ने स्टैगनर और कॉर्वोसिक ने बताया है। रोल ऑफ टीचर इन फॉस्टरिंग क्रिएटिव अमंग स्टूडेंट्स। अब देखेंगे कि टीचर्स के क्या रोल होते हैं जब बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाती है। क्रिएटिविटी नीड्स स्टिमुलेशन एंड नरिशमेंट। जो क्रिएटिविटी होती है उसे जरूरत होती है कि जो भी बच्चे उसे करे तो वो क्या होता है स्टिमुलेशन और नरिशमेंट से भरपूर हो। Therefore, it becomes essential for the teacher to realize the need of providing proper environment and creativity conditions for full growth and development of creative abilities of children।
इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि हम देखेंगे कि टीचर्स को जरूरत होती है कि जब बच्चों को वो क्रिएटिविटी सिखाए या फिर कोई एक्टिविटीज वगैरह करवाए तो उसमें क्या होता है उसे अच्छा एक इन्वायरमेंट और प्रॉपर जो भी उसमें जरूरत की चीजें हो सारी इसमें प्रोवाइड हो, जिससे कि जब टीचर्स उन्हें कोई क्रिएटिविटी करवाए तो उससे बच्चे अच्छे से कर सके, क्योंकि सारी जो भी चीजें उसमें जरूरत की होती है वो सारी वहाँ पे प्रेजेंट हो। इससे क्या होगा, जब बच्चे अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, वो क्रिएटिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगी वो भी अच्छे तरीके से भी होगी, प्लस में वो क्रिएटिविटी के बारे में जानेंगे और वो खुद से करने की कोशिश भी करेंगे। A teacher can foster creativity among the children and student in following ways. इसलिए जो टीचर्स होती है वो क्रिएटिविटी करवाते हैं चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स को इन तरीकों से। इनकरेज टू एक्सप्रेस, इसमें क्या होता है बच्चों को इनकरेज करके जो टीचर्स होती है आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करती है। चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड फीलिंग स्पॉन्टेनियस इन मैनी पॉसिबल। इसमें क्या होता है जो टीचर होती है बच्चों को इनकरेज करती है जिससे कि वो अपने उनके जो भी विचार है, थॉट्स है, उनकी फीलिंग्स है वो जितनी हो सके उनके बाहर आ सके, क्योंकि अगर उनकी फीलिंग्स बाहर होगी तो टीचर्स भी उनको अच्छे से समझ पाएगी और प्लस में उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व कर पाएंगे। The teacher's job is to promote ability of students by posing challenging problems which stimulate the student to think डायमेंटली इन ऑर्डर टू रीच एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। जो टीचर होती है उसका काम ही यही होता है कि बच्चों की एबिलिटी को प्रमोट करना कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम कर सके, प्लस में उन्हें चैलेंजिंग देना है जिससे वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और जो बच्चों को माइंड है वो अच्छी अच्छी जगह पे लग सके जिससे कि वो खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके जितना उनसे हो सके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसमें क्या है अप्रोप्रिएट करना कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त की जाए कि वो अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। दिस इज नीड ऑफ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर नरिशमेंट ऑफ क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन। इसमें क्या कहा गया है कि जो टीचर्स होती है उन्हें जरूरत होती है कि बच्चों को उनकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताए, उन्हें नरिशमेंट के बारे में बताए जिससे कि जो बच्चे होंगे खुद से क्रिएटिविटी में पार्टिसिपेट लें और वो उसमें अच्छे से सहयोग दे। कोकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल कैन बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसलिए जो आज के टाइम में जो स्कूल का जो करिकुलम बनाया गया है, करिकुलम वो इस तरीके से बनाया गया है जिसमें हम बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी कर सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। थर्ड पॉइंट है इनकरेजिंग ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है बच्चों को इनकरेज करना कि जो भी वो काम करे वो इस तरीके से करे कि वो चीज देख के ओरिजिनल लगे। इसलिए कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि जो भी वो काम करे वो ओरिजिनल हो, जिससे कि जो सामने वाला हो वो देख के उसे पता ही नहीं चल पाए कि ये जो बच्चों ने किया या फिर ये दुकान से बनावटी मिला है। The teacher can foster this ability in his student by encouraging them to discover new ways of solving problems. इसलिए क्या होता है जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों की एबिलिटीज को बार बार इंकरेज करते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और वो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे तो उससे क्या उनका जो माइंड होगा, बात करने का तरीका होगा वो भी चेंज होगा, प्लस में वो नए नए तरीके सीखेंगे जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सके। द टीचर शुड अप्रोप्रिएट अ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल थिंकिंग एंड डायरेक्ट हिम इन हिज स्कीम ऑफ थॉट। जो टीचर होती है बच्चों को क्या होता है अप्रिशिएट करती है, प्लस में टीचर्स बच्चों को ये सोचने के लिए भी उकसाती है कि जिससे बच्चे सोचे कि समझे, प्लस में उस स्कीम का अपना के अपने आइडिया को, अपने थॉट को, अपने चीजों को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सके जिससे टीचर्स भी उनकी बातों को समझे और जो स्टूडेंट्स है वो भी अच्छे से इसमें सहयोग दे सके। फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिव लर्निंग बाय क्रिएटिव टीचिंग। इसमें क्या होता है अब हम कुछ क्रिएटिव करेंगे, क्रिएटिव लर्निंग से सीखेंगे तो जो टीचर्स होंगे वो अच्छा बच्चों को क्रिएटिव तरीके से चीजों को सिखाएंगी तो जो बच्चे होंगे वो लर्निंग भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। द टीचर शुड प्रेजेंट द प्रॉब्लम बिफोर द स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। जो टीचर्स होती है बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाने के साथ साथ उससे पहले जो भी उनके सामने प्रॉब्लम्स आती है वो टीचर से सॉल्व करने की कोशिश करती है। एज फार एज पॉसिबल द टीचर शुड अलाउ हिज स्टूडेंट्स टू वर्क आउट द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली विद लिटिल गाइडेंस। और जो टीचर्स होती है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है कि बच्चों को वो गाइडेंस कर सके, उन्हें मतलब इतना डिपेंडेंट कर सके कि बच्चे खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। भले ही थोड़ी टीचर को जरूरत होगी थोड़ी सी गाइडेंस करनी पड़े, परंतु जो प्रॉब्लम्स वो बच्चे खुद से ही सॉल्व करें। फिफ्थ पॉइंट है यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक।
By using different techniques rather than the routine, open creativity can be encouraged among students. इसमें क्या होता है, डिफरेंट टेक्निक्स के हिसाब से क्या होता है, हम देख सकते हैं जो बच्चों की क्रिएटिविटी की जो रूटीन होती है उसे भी फॉलो कर सकते हैं, प्लस में हम बच्चों को भी इंकरेज कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके. ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड गेमिंग टेक्निक कुड बी यूज्ड टू एक्सप्लोर आइडियाज विदाउट एनी इनहिबिशन. इसमें कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कि गेम्स इस तरीके के होने चाहिए जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने टेक्निक का यूज कर सके, अपने ब्रेन से काम ले सके, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आइडियाज ये सारी चीजों को पेश कर सके, अपने सोच वगैरह को टीचर्स के सामने एक्सप्रेस कर सके बिना किसी इन्वेशन के. सम ऑफ द टीचिंग मॉडल्स लाइक वर्नर कॉन्सेप्ट अटेंटमेंट मॉडल हेल्प्स इन डेवलपिंग क्रिएटिव इन चिल्ड्रन. इसी तरीके से जो हमारा टीचिंग मॉडल है बर्नर कॉन्सेप्ट अटेंटमेंट मॉडल, इसके थ्रू भी जो हम टीचर्स होते हैं वो बच्चों को क्या डेवलप करते हैं कि बच्चे क्या ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी में पार्टिसिपेट करें और खुद से चीजें करके दिखाएं. 6 पॉइंट है रिवॉर्डिंग क्रिएटिव अचीवमेंट. नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम बच्चों को अचीवमेंट करवाते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में सिखाते हैं, जिससे कि बच्चे क्या होता है अपने अचीव करने के लिए अपने गोल के लिए आगे बढ़ता है, प्लस में इसके लिए जब वो इतना अच्छा करके दिखाता है बच्चों को इसके लिए अवार्ड भी देते हैं. क्रिएटिव अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट शुड बी रिवॉर्डेड टू इनकरेज हिम टू थिंक एंड डिस्कवर विदाउट थ्रेट्स ऑफ इमीडिएट एवोल्यूशन. इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को चीजें को सिखाते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों का अचीवमेंट भी होता है, वो नई नई चीजें भी सीखते हैं. इससे क्या होता है, जब वो नई नई चीजें सीखते हैं तो हमें बच्चों को इनकरेज भी करना चाहिए, और इनकरेज करने के लिए हमें क्या उन्हें अवार्ड वगैरह भी देना चाहिए, जिससे कि क्या होता है उनका उत्साह बढ़े, जिससे वो नई नई तकनीकों से चीजें सीख सके और अपने आप को फिर से वो दोबारा अलग एक्टिविटी में या अलग क्रिएटिविटी में शो कर सके. इसके लिए क्या होता है, हमें इमीडिएटली उनका एवोल्यूशन करना चाहिए, मूल्यांकन करके उन्हें रिवॉर्ड वगैरह देना चाहिए. 7 पॉइंट है यूटिलाइजिंग क्रिएटिव रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी. क्रिएटिव रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी शुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड. इसमें कहते हैं जो क्रिएटिव रिसोर्स होते हैं कम्युनिटी में, जो समाज में बनाए जाते हैं, इस तरीके से इफेक्टिव होते हैं जिसका हम बाद में यूज कर सके, वो मतलब यूटिलाइज होता रहे. Creative artists, scientists, creative person from the different field may be invited to the schools. इसके लिए क्या होता है, जब हम स्कूल्स में कोई फंक्शंस वगैरह या क्रिएटिव एक्टिविटीज करवाते हैं तो हमें ऐसे आर्टिस्ट को, साइंटिस्ट को और कुछ ऐसे क्रिएटिव पर्सन को बुलाना चाहिए जो कि स्कूल में आके अपनी एक्टिविटीज को दिखाए और जिससे बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटीज दे, उनका उत्साह बढ़ाए कि वो भी इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर सके. 8 पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोरिकुलम. इसमें क्या लर्निंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कोरिकुलम शुड बी सो डिजाइन सो एज टू फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन. इसमें क्या होता है, कोरिकुलम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें कि वो पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी से भी चीजें सीख सके. इसके लिए क्या होता है, जो बच्चों की जो लर्निंग एक्सपीरियंस होती है वो इस तरीके से हो कि वो जो भी कोरिकुलम में पाठ्यक्रम के साथ साथ वो नई नई चीजें क्रिएटिविटी वगैरह सीखें. प्लस में इससे क्या होगा, जब बच्चे नई नई चीजें सीखेंगे तो उनका जो माइंड होगा बहुत अच्छे से काम करेगा, प्लस में वो चीजों में पार्टिसिपेट लेना भी सीखेंगे और एक दूसरे से बात करना भी सीखेंगे. 9th पॉइंट है इनकरेजिंग क्रिएटिविटी इन मैनी मीडियाज. हमें बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए क्या होता है उत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, बहुत अलग अलग तरीके की मीडियाज की हेल्प लेके. टीचर्स शुड एनकरेज पीपल्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड फीलिंग स्पॉन्टेनियसली इन मैनी मीडिया एज पॉसिबल. टीचर को क्या होता है बच्चों को इनकरेज करने के लिए तरह तरह के थॉट्स, उनके फीलिंग्स, इन सबको चीजों को समझना चाहिए, प्लस वो अपने फीलिंग एंड थॉट्स के जरिए जो बच्चे होते हैं उन्हें इनकरेज कर सकते हैं जिससे बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट कर सके और खुद से क्रिएटिविटी करके दिखाएं. देयर आर मैनी मीडियाज लाइक आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, ड्रामेटिक, सोशल फेस्टिवल, सोशल गेट टुगेदर इन विच चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ न्यू वे. इसलिए क्या करें, जो हम जब मीडिया का हेल्प लेंगे तो बच्चे क्या होगा आर्ट के बारे में सीखेंगे, क्राफ्ट के बारे में सीखेंगे, पेंटिंग करना सीखेंगे, कुछ ड्रामा रोल वगैरह सीखेंगे, समाज के साथ मिलकर फेस्टिवल और समाज के साथ रहकर गेट टुगेदर करना सीखेंगे. जिससे क्या होगा, जब बच्चे ये सारी चीजें सीखेंगे तो उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा इंकरेज कर सकेंगे, जिससे वो इंकरेज होंगे तो नई नई चीजें सीखने का उनका खुद का मन करेगा और प्लस में वो खुद से पार्टिसिपेट करना भी सीखेंगे. 10th पॉइंट है फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्स पाने के लिए हमें बच्चों को थोड़ी आजादी भी देनी चाहिए जिससे कि बच्चे को खुद को फ्रीडम फील होगा और वो खुद से चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए सहमति देंगे. मोस्ट ऑफ्टन भी टीचर एंड पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ रूटीन टाइप फिक्स्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर चिल्ड्रन एंड thus kill the very creative spark by breeding
कंफर्मिटी। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा से ज्यादा जो टीचर्स और पेरेंट्स होती है वो अपने जो डेली रूटीन होती है उसमें क्या होते हैं, इस तरीके से उसे फिक्स करके रखते हैं कि बच्चों को क्या किस टाइम पे क्या करवाना है, कब पढ़ाई करवाने, कब उन्हें क्रिएटिविटी एक्टिविटीज वगैरह करवाने, किस तरीके से उनको जो स्कूल टाइमिंग है उसे एक्सपेंड करना, जिससे जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजें स्कूल से सीख के जाएं और नई नई चीजों को मतलब कॉलेजेस या स्कूल्स में आके सीखे, जिससे कि जो उनकी जो क्रिएटिविटी उसका अंत ना हो, किल ना हो। देयरफॉर वी शुड allow adequate freedom to our children in responding to a situation। इसके लिए क्या होता है, हमें एडुकेट फ्रीडम देनी चाहिए बच्चों को, जिससे कि अपना रिस्पॉन्स दे सके और कुछ प्रॉब्लम या सिचुएशन डिफिकल्ट आती हो तो उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। They should be encouraged to think about as many ideas and may for the situation of the problem। इसलिए हमें बच्चों को टाइम टू टाइम इनकरेज करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी चीजें, अच्छे थॉट्स ला सके, अपने आइडियाज से वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम हो वो खुद से सॉल्व करने की ज्यादातर कोशिश करें। 11th पॉइंट है अपॉर्चुनिटी फॉर ईगो इन्वॉल्वमेंट। The feelings like it is my creation, I have solved it, give much satisfaction to children। इसमें क्या होता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि उनके अंदर ईगो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि वो खुद से ये सीखे कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकते, ऐसे उनके अंदर थिंकिंग ना हो, बल्कि उन्हें कोई भी काम दिया जाए तो वो खुद से कहें कि आई विल डू इट, कि मतलब ये काम मैं कर लूंगा और ये मैं इस प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम है उसे खुद से सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब इस तरीके की जो बच्चों के अंदर फीलिंग्स लेके आनी चाहिए। एक्चुअली दे कैन ओनली बी एक्सपेक्टेड टू पुट देयर डिटरमाइंड एफर्ट्स इन क्रिएटिव एक्टिविटीज व्हेन देयर ईगो इज इन्वॉल्व। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को टाइम टू टाइम एफर्ट डालना चाहिए कि वो नई नई चीजों को सीखे, प्लस में उनसे क्रिएटिव एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कि इनका ईगो इन्वॉल्वमेंट और डेवलपमेंट हो और वो चीजों को खुद से करना सीखे। 12th पॉइंट है डेवलपिंग हेल्थी हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन। जब हम बच्चों को इतना ध्यान रखेंगे, इतनी चीजें करवाएंगे, तो बच्चों का क्या होता है, हेल्थ के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उनकी अच्छी हेल्थ हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द क्वालिटीज दैट आर हेल्प इन क्रिएटिव आउटपुट। इसमें क्या कहा गया है कि जब हमें बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसे हाई करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो बच्चों की जो क्वालिटीज होगी वो भी इंक्रीज होगी, वो अपने आप को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे और जो अच्छे से अच्छा आउटपुट यानी उसका रिजल्ट जो होगा अच्छा दे पाएंगे। दे शुड बी मेड टू फील दैट वेट एवर दे क्रिएट इज यूनिक एंड इट एक्सप्रेसेस व्हाट दे डिजायर टू बी एक्सप्रेस। और हमें क्या होना चाहिए, बच्चों को इस तरीके से फील कराना चाहिए कि हाँ तुम भी ने बहुत अच्छा क्रिएटिव किया है, प्लस में तुम्हारा जो आर्ट क्राफ्ट किया है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, प्लस में उसे इस तरीके से हमें एक्सप्रेस करना चाहिए जिससे कि जो बच्चा लगे कि हाँ भाई हमने जो काम किया टीचर उसे खुश है, प्लस में जो हमने उनके सामने एक्सप्रेस किया वो भी अच्छा है। 13th पॉइंट है रिफॉर्म इन द एवोल्यूशन सिस्टम। इसमें क्या, आवर एजुकेशन सिस्टम इज टोटली एग्जामिनेशन रिडन। इसमें क्या कर गया है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे कुरिकुलम या पाठ्यक्रम इस तरीके से बनाया गया है जो कि टोटली हमारे क्या एग्जामिनेशन के ऊपर जा रहा है, मतलब जो भी चैप्टर्स वगैरह इस तरीके से बनाए गए हैं। विच किल द क्रिएटिव ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एवोल्यूशन फॉर इनकरेजिंग कंप्लीट एंड बैलेंस एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग देयर क्रिएटिव बिहेवियर शुड बी अडॉप्टेड। इसलिए क्या कहा गया है कि जब हम पूरे टाइम पढ़ाई करते रहेंगे तो हमारी जो क्रिएटिविटी है उसका अंत हो जाएगा और हम कुछ नई चीजें पढ़ाई के अलावा नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जो हम बच्चों को क्या होता है पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी भी करवाते हैं, जिससे कि बच्चों को हम इनकरेज कर सकते हैं टाइम टू टाइम और वो खुद से भी नई चीजें सीखते हैं, प्लस में वो अपने एक्सपीरियंस को बैलेंस करते हैं और वो अपने हिसाब से नई नई चीजों को सीख के अपने बिहेवियर मिलाकर उसे अडॉप्ट करते हैं। 14th पॉइंट है यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक फॉर बोस्टरिंग क्रिएटिविटी। इसमें क्या किया, हमें नई नई तकनीकें स्पेशल टेक्निक्स का यूज करना चाहिए जब हम अपने क्रिएटिव को एक्टिव कर सकें। रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी हैव सजेस्टेड सम स्पेशल टेक्निक्स एंड मेथड फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन। इसलिए क्या, जो रिसर्चर हैं जिन्होंने क्रिएटिविटी का इन्वेंशन किया था उन्होंने इससे सजेस्ट किया कि हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स और मेथड्स रखना चाहिए जिससे कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी के लिए उत्साहित कर सके, प्रोत्साहित कर सके। A few of these are mentioned और कुछ है जिसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इट इज अ स्ट्रेटेजीज और टेक्निक फॉर अलोइंग अ ग्रुप टू एक्सप्लोर आइडियाज विदाउट जजमेंट। इसलिए हमने कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स रखी है जिससे कि हम क्या होता है ग्रुप में अलो करते हैं, जिससे हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं और अपने आप को दूसरे के सामने जो भी जजमेंट करते हैं वो कर पाते हैं बिना किसी डर के।
In actually practice, the children may be asked to sit in a group for solving a problem and tracking it without an inhibition. From so many angles, in fact, literature storming it by a number of possible ideas and solution. इसलिए हमें बच्चों के टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करवानी चाहिए और इस तरीके के ग्रुप में भी बैठाना चाहिए जहाँ पे वो बैठ के एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और एक दूसरे से उन्हें अच्छे से बोलना आ सके, प्लस में वो एक दूसरे को ऊपर अच्छे तरीके से अपना मतलब समझाने के टाइम इस तरीके से समझाए कि उन्हें अच्छे से समझ आ जाए बिना किसी इन्हिबिशन को, जो कि हम किसी मैनी एंगल्स में या कहीं और जाके करते हैं। परंतु हमें इस तरीके से चीजों को समझाना चाहिए, लिटरेचर तरीके से समझाना चाहिए कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो अच्छे से समझ सके। इसके लिए वो क्या होता है अपने आइडियाज अपने हिसाब से सॉल्यूशन कर सके। बी पॉइंट है यूजिंग ऑफ टेक्निक टीचिंग मेथड्स। हमें टीचिंग मेथड्स का भी यूज करना चाहिए। Some from the teaching models developed by educationalists may prove quality beneficial in developing creative among children. इसमें क्या करना है कि हमें जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं इस तरीके से डेवलप करना चाहिए जिससे कि हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें सिखा सकें जो उनकी लाइफ में आगे जाके बहुत सारी इंपॉर्टेंट और प्लस जिससे कि उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो भी डेवलप हो सके और वो नई नई चीजें टेक्निक्स सीख सके। सी पॉइंट है यूज ऑफ गेमिंग टेक्निक्स। गेमिंग टेक्निक्स इन अ प्ले वे स्पिरिट हेल्प द चिल्ड्रन इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है गेम के थ्रू या फिर गेम टेक्निक्स के थ्रू हम बच्चों को खेल ही खेल में स्पिरिट इनकरेज कर सकते हैं जिससे कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो अच्छे से हो सके और वो नई चीजें सीख सके। दिस टेक्निक्स प्रोवाइड वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस इन वेरी रिलैक्स्ड। इसमें क्या होता है इस टेक्निक्स के थ्रू जो बच्चे होते हैं वैल्यूएबल लर्निंग करते हैं, अच्छा सा एक्सपीरियंस लेते हैं बिना किसी थकावट के। The stimulation materials used in such techniques in both variable as well as non-variable। इस तरीके की जो हम टेक्निक इसमें यूज करते हैं वो मौखिक अमौखिक तरीके से भी होती है। 15th और लास्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग द सेल्फ एग्जाम्पल एंड आइडल्स। बच्चों को प्रोवाइड करना सेल्फ एग्जाम्पल्स और उन्हें आइडल्स के बारे में। देयर इज अ ट्रूथ इन द सेइंग दैट सेल्फ एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। इसमें क्या होता है जब हम बच्चों को चीजें समझाते हैं तो उन्हें अपने बारे में बताएं, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बताएं और हर एक चीज में अपना जो एग्जाम्पल होता है वो दे के बताएं जिससे कि बच्चे उसे ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। चिल्ड्रन आर वेरी इमिटेटिव। जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन होते हैं, जैसे जैसे हम बताते हैं उस चीज को वो सोचते जाते हैं और कल्पना करने लगते हैं। द टीचर एंड पेरेंट्स मस्ट ट्राई टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग अमंग देमसेल्फ। इसलिए जो टीचर्स होती है और बच्चे पेरेंट्स होते हैं उन्हें बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग को, जिससे वो खुद से नई नई चीजें बनाने के लिए जागरूक और खुद भी इसमें अपने मन से पार्टिसिपेट कर सके। देन एंड ओनली देन दे कैन इंस्पायर चिल्ड्रन फॉर बीइंग क्रिएटिव। इसलिए हमें क्या होता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए कि वो भी क्रिएटिविटी में पार्टिसिपेट करे, खुद से चीजों को क्रिएट कर सके और अपने आप को अच्छे से दूसरों के सामने प्रस्तुत